माँ, और जिस माँ का बेटा बहुत खूबसूरत होता है वो माँ, और फिर माँ के बाद एक दूसरा रिश्ता और भी आता है, वो है फूफी का रिश्ता। बेटा पैदा हुआ है और मदीने से शोहरत बढ़ती चली जा रही है, हुसैन के यहाँ बहुत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। और कुछ बूढ़े लोग ये कह रहे हैं कि इतना सा बच्चा है चंद दिन का। हमने देखा हैरत अंगेज तौर पर रसूलुल्लाह से शक्ल मिलती है। उसकी नजरबत की दुआएं पढ़ रही है। दीदार अली अकबर को दूर दूर से खवातीन चली आ रही हैं, मर्द चले आ रहे हैं हुसैन के खूबसूरत बेटे को देखने के लिए। बेटा बढ़ता चला जा रहा है। अब महल्ले बनी हाशिम से अपने चचा के साथ बाहर निकल के मदीने की गलियों में आना जाना शुरू किया। बुजुर्गान मदीना ने कहा कि पुराना ज़माना वापस आ गया। जैसे नबी और अली एक साथ चलते थे वैसे अब्बास और अली अकबर साथ साथ। अब्बास अली से मुशाबे, अली अकबर नबी से मुशाबे। कुछ लोग थे जो कब्र रसूल की ज़ियारत करके जाके अली अकबर का चेहरा देखते थे। कुछ लोग थे जो अली अकबर का चेहरा देख के कब्र रसूल पे जाते थे, या रसूलल्लाह आप हुसैन के बेटे की शक्ल में हमारे सामने फिर आ गए। अब काफिला मदीने से जा रहा है। सब इंतजाम सफर तय हो रहा है। अब्बास ने कहा अली अकबर, मैं तो महमलों के साथ रहूंगा ताकि हवा से भी कोई पर्दा हटने ना पाए। और बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, इनके पर्दे का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल है, नबीज़ादियाँ हैं। अली अकबर, अब बाबा का सिन ज़्यादा हो गया है, देखो ध्यान रखना, साथ रखना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जिनके बूढ़े बाप मौजूद हैं, अपने बाप को कुरान हाथ में देके रात में पूछिएगा। जवान बेटे को देख के एक ताकत दिल में आती है, जिसमें आए ना आए कि औलाद मौजूद है। अब मदीने से रवानगी। हुसैन घोड़े पर बैठना चाहते हैं, अली अकबर आ गए। एक हाथ से लगाम थामी, एक हाथ से रकाब थामी। बाबा कंधे पर हाथ रखिए। कासिम ने देखा चाचा हम भी आ चले। छोटे छोटे ओनो मोहम्मद ने आके घेर लिया। बैठिए, बिस्मिल्लाह। हुसैन ने रकाब में पाँव डाला। अली अकबर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन घोड़े पर बैठे। अली अकबर का घोड़ा हुसैन के घोड़े के साथ साथ चल रहा है। उसी हालत में ख्वाब, और उसके बाद आका हुसैन के मुंह से अल्फाज निकले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बाबा क्या बात है? क्या बेटा मुझ पर गुनूदगी तारी हुई और मैं सुना कि कोई कह रहा है कि मौत इनकी तरफ बढ़ रही है या मौत की तरफ बढ़ रही है। अली अकबर ने कहा बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा बेटा हम हक पर ना होंगे तो कौन हक पर होगा? अब अली अकबर के अल्फाज सुनिए, फला नुबाली अल मौत। बाबा फिर हमें मौत की कोई परवाह नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। अली अकबर का चेहरा देखा,
कहा मगर अली अकबर तुमसे पहले मुझे मौत आए। मैं क्या सुनाऊं आपके रोने के लिए, आप दिन भर मजलिस में रोए। बेहतरीन मजलिसें आपने सुनी है, मर्सियों के बंद सुने हैं। अब मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है जो खत्म नहीं हो सकता। वो मजलिस तो गिरिए के एतबार से नौजवान होना चाहिए। अली अकबर का मातम नौजवान करें। जनाब लैला इन आंसुओं को कबूल करें, जनाब ज़ैदा इन आंसुओं को कबूल करें। जनाब सैयदा आपके पोते को नौजवान रो रहे हैं। मजलिसों में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत अहम लोग आ रहे हैं। पहले लखनऊ की मजलिसें हैं, मरकजी मजलिसें हैं, हर तबके के आला तरीन अफराद मौजूद हैं। मगर मैं आप नौजवानों को क्यों अहमियत दे रहा हूँ? क्योंकि मेरा बुढ़ापा आपकी जवानी के कंधों का मोहताज है। आदमी कितना बड़ा हो जाए लेकिन उसे नौजवानों की जरूरत है, और जिसका अपना नौजवान रुखसते आखिर जाओ माँ से इजाजत लो। जनाब लैला के पास आए, मैं बहुत मुख्तसर, मगर इंशाल्लाह आप रोएंगे बहुत। मुझे आपके दिलों पर भरोसा है, मुझे आपकी आंखों पर भरोसा है, मुझे इन बीवियों की चादरों पर भरोसा है, मुझे उन माओ पर भरोसा है। अल्लाह तुम्हारे औलाद को सलामत रखे। जनाब उम्मे लैला से कहने लगे, अम्मा इजाजत दीजिए। जनाब लैला ने पूछा, अली अकबर बनी हाशिम में शहीद अव्वल अली अकबर, अली अकबर ज़रात नाहिया के एतबार से अली अकबर, क्या माँ बेटे को मरने की इजाजत देती है? माँ बाप मर जाते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, औलाद गुस्ल कफन दफन करती है, औलाद इसाले सवाब करती है। तो अब आप जानिए खंजर एक है, गले तुम्हारे, मेरा गला है, बाबा का गला है। अब आप जानिए रोजे में शहजादी फातिमा ज़हरा को क्या क्या आप देना है, ये आपको बेहतर मालूम है। उम्मे लैला घबरा के खड़ी हो गई, जाओ तुम्हारी फूफी ने तुमको पाला है, मैं नहीं जानती, जाके जनाब ज़ैनब से इजाजत लो। जनाब ज़ैनब के पास पहुंचे और जनाब ज़ैनब से जब कहा और इसरार किया, कहा सुनते जनाब ज़ैनब नहीं कहा कि जाओ, आगे बढ़ के खैमे का पर्दा उठा दिया, अली अकबर जैसी मर्जी। अली अकबर चले, कहा रुक जाओ। बीबियां सफ़े बांध के खड़ी हुई। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैं दूर से देख रहा था, जब अली अकबर निकले ऐसा लगता था कि भले घर से जवान की मैयत जा रही। भरे घर से जवान की मैयत जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी तरह रो रहे हैं जैसे नौजवानों को रोना चाहिए। आपका हक है, आपका सुने अली अकबर के मातम करने का। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे, जो साहिब औलाद नहीं हो साहिब औलाद हो, आपके घर बस हैं, आपके घर आबाद हो। करबला का वाकया गुजर गया, शाम के कैद खाने से कैदी छूटे,
जनाब जैनब ने कहा हम मजलिस करेंगे, पहले रो तो ले। बस शाम के घर में शाम की बीवियां जमा हुई, कुर्सा शुरू हुआ। जनाब जैनब ने मसाइब करबला बयान करना शुरू किया। एक दफा रुकी, कहा फिजा सैयद सज्जाद से कहो कि यजीद से कहलवाएं हमारे वारिसों के सर आए। सर हुसैन आया। जैनब ने कहा भैया आंखें खोलो, देखो तुम्हारी मजलिस में बर्पा कर दी। अब्बास का सर आया। उम्मे कुलसूम ने कहा आंखें खोलो, बाजुओं के लिए दिखाऊंगा। कासिम का सर आया। मां ने कहा मेरे बच्चे काश में पामाल हो गई। अब एक सर आया, मजलिस खत्म हो गई। चंद जुमले हैं, अब आपका दिल चाहे रोइए, दिल चाहे ना रोइए। एक कटा हुआ सर आया, शाम की एक औरत पे मिला के परवरदिगार परवरदिगार, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, अभी बहुत रोगे। एक औरत उठी, परवरदिगार इस जवान से पहले इसकी मां बन गई। अरे बीवी मैं जिंदा हूँ, मेरा बच्चा मारा गया, मैं जिंदा हूँ, मेरा अली अकबर मारा गया, मैं जिंदा हूँ, चेहरे पर खून अली अकबर का है, बाजुओं पर खून अली अकबर का है। बीवी मेरा बच्चा मारा गया, मेरा अली अकबर। सीने पर बच्ची पड़ी, फिर गला कटा, तो फिर लहजा बदला। मैं देखती रही, खैमे जलते रहे, मैं देखती रही, मेरा अली वाह हुसैना, वाह अकबरा, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह अकबरा, वाह अलिया, वाह जहरा, वाह जहरा, वाह ज़ैनबा, वाह कुलसूमा, वाह उम्मुल फरमा।